बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है चिकन चीज़ सीख कबाब। तो चलिए इस मज़ेदार चिकन चीज़ सीख कबाब की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने चिकन लिया है बोनलेस आधा किलो। इसे पहले से धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। इसे हम डालेंगे एक चॉपर मशीन के अंदर। चिकन हमने डाल दिया है, इसे एक बार अच्छा सा मैश कर लेते हैं। चिकन हमारा मैश हो चुका है, ढक्कन को खोलते हैं और इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो कि कुछ यूँ हैं। 2 हरी मिर्चें लिए हैं बड़े साइज़ की, इन्हें मोटा मोटा सा काट लिया। 1 प्याली हरा धनिया जिसे पहले से धोकर साफ़ कर लिया और ये भी मैंने मोटा मोटा सा ही काटा है क्योंकि चॉपर मशीन में तो आपको पता है सब कुछ ही मैश हो जाता है। 2 अदद लेमन डालेंगे स्क्वायर करके। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह विनेगर ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है कम या ज़्यादा। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अनारदाना पाउडर। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप मैंगो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून राई, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया है, इसे हाथ पर क्रश करके डालेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे भी हाथ पे क्रश कर लेंगे हल्का सा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑरिगेनो लीव्स, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये हम डालेंगे तकरीबन 1 छोटा चम्मच। अब इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आखिर में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। दोबारा से इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। इट्स डन। कीमा हमारा परफेक्टली मिक्स हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये कीमा मिक्स हुआ है। तमाम चीज़ें ज़बरदस्त इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो कबाब बनाना शुरू करते हैं। एक बोल में मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ और ये तकरीबन 100 ग्राम है। इसे मैंने ग्रेट कर लिया है ग्रेटर के ऊपर। साथ ही मेरे पास कुछ वुडन स्टिक हैं। मोज़रेला चीज़ के अंदर चूँकि नमक रहता है तो हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच जो है वो काली मिर्च डालेंगे। मिक्स कर लेते हैं। काली मिर्च को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हिस्सा मोज़रेला चीज़ का लेंगे, हाथ की हथेली पर इस तरह से प्रेस करेंगे। चीज़ की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको कबाब के अंदर कितना चीज़ चाहिए। तो चीज़ को हमने लगा दिया है वुडन स्टिक के ऊपर। दूसरी तरफ हम हाथ पे लेंगे कीमे का मिक्सचर। जितना बड़ा भी आपको कबाब बनाना है उतने साइज़ का मिक्सचर ले लें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। अब ये जो हमने सीख तैयार की है इसको इस तरह से सेंटर में रखेंगे और कीमे के साथ इसे हर तरफ से कवर कर देंगे।
आप इसके अंदर वुडन स्टिक को आराम से निकाल देंगे, ये देखें, और इसे चारों तरफ से अच्छे तरीके से कवर कर देंगे ताकि पकने के बाद जो है वो चीज़ इसमें से मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए। ये हमारा एक कबाब बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे हम रख देते हैं एक प्लेट के अंदर। प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के तमाम कबाब भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तमाम कबाब हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो छोटा सा कबाब है ये मेरे प्यारे से बेटे बहराम खान के लिए। तो चलें अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। पैन को गर्म करने के बाद इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमें इसके अंदर शैलो फ्राई से थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, तकरीबन आधा कप ऑयल ले लिया। ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। अब एहतियात से एक एक कबाब को उठाएंगे और ऑयल के अंदर रखते जाएंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे ताकि कबाब जो है वो अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं, और बीच बीच में इसे थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे और अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसे इसी तरह से टर्न करते हुए फ्राई करते रहेंगे। जैसे ही बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा तो इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो हल्का सा कलर चेंज होने पे हमने इसकी साइड को पलट दिया। तो हर तरफ से हमें इसे इक्वली फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फ्लेम आपका बिल्कुल लो टू मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी कुक मत कीजिएगा, वरना कबाब ऊपर से जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से कीमा जो है वो कच्चा रहेगा और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। तो ये देखें, ये कबाब के ऊपर ये जो वाइटनेस आपको नज़र आ रही होगी, मैं कैमरा क्लोज करके दिखाती हूँ। तो ये बेसिकली ये चीज़ हमारा मेल्ट हो रहा है और यकीन माने ऐसी गज़ब की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेते हैं और इतना प्यारा खूबसूरत कलर आ रहा है। ये देखिए चीज़ कैसे ज़बरदस्त मेल्ट होके ऐसे बाहर आ रहा है कि कमाल हो गई है। ज़बरदस्त कबाब तैयार हुए हैं और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम चिकन चीज़ सीख कबाब हमने फ्राई करके प्लेट में निकाली हैं। आप इनकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, कितने ज़बरदस्त ये चिकन चीज़ सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। मज़े की बात यह है कि इनका चीज़ जो है वो प्रॉपरली मेल्ट हो चुका है, ऊपर कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे बनाएं और आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से चीज़ जो है वो किस तरह से मेल्ट हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको आज ये चिकन चीज़ सीख कबाब की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कुकिंग विद शमा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद शमा को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल के बटन को दबाने से आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।